गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब देखिए हमारा जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, है ना। उसके बाद आज हम नया सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंडियन मनी मार्केट। अब देखिए मनी मार्केट क्या है। मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो शॉर्ट टर्म के जो फंड्स होते हैं उसमें डील करती है, और वी कैन से कि फॉर लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम के लिए अगर आपको कहीं डिपॉजिट कराना है तो जहाँ आप डिपॉजिट कराते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मनी मार्केट। तो इट रेफर्स टू अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड, शॉर्ट टर्म मनी एंड फाइनेंशियल एसेट विच कैन बी यूज्ड एज अ सब्सिट्यूट फॉर मनी, कि जिसको आप मनी के सब्सिट्यूट की फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल फॉर्म में हम वही कहेंगे कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो आप जहाँ इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या कहा जाता है, मनी मार्केट, है ना। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 2 टाइप्स की यूनिट होती हैं, एक तो सरप्लस यूनिट होती है, एक सेविंग यूनिट होती है ना। एक पर्सन होता है जिसने सेव किया हुआ है, और एक पर्सन होता है जिसने बोरो करना है, उधार लेना है। तो वो किसी बैंक के माध्यम के ही, बैंक ही हम क्या बन जाते हैं, मिडिल मैन बन जाते हैं। बैंक के माध्यम से ही वो बोरो भी करते हैं और लैंड भी करते हैं, है ना। तो जो कमर्शियल बैंक है वो लीडिंग प्लेयर है इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर मार्केट है जहाँ पर जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वहाँ जाकर आप कुछ जमा कराएंगे या वहाँ से लेंगे। मनी मार्केट क्या है, कलेक्टिव नेम है, collective name given to various forms or various institution that deals with various grades or near money, है ना। नियर मनी या नियर मनी उसमें डील करती हैं। जैसे जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो इसके अंदर आते हैं, है ना, जो मनी में डील कर रहे हैं। तो वी कैन से कि जितने भी बैंक हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड हैं या वो अनऑर्गेनाइज्ड है, वो इंडियन मनी मार्केट का हिस्सा हैं, एक पार्ट है ना, वो उसमें डील करते हैं। तो वी कैन से इंडियन मनी मार्केट क्या है, एक ऐसी मनी मार्केट, एक ऐसी मार्केट जो शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करती है, शॉर्ट टर्म मनी में डील करती है ना। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। देखिए एक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू गॉफिक ऑथर, मनी मार्केट इज़ ए कलेक्टिव नेम गिवन टू द वेरियस फॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन दैट डील्स विद वेरियस ग्रेड्स ऑफ नियर मनी, कि एक कलेक्टिव नेम है डिफरेंट बैंक्स को जो दिया गया है। जितने भी बैंक आप देखते हैं अपने आसपास जहाँ पर कि आप मनी डिपॉजिट कराते हैं या बोरो करते हैं, है ना, जो शॉर्ट टर्म में डील कर रहे हैं, अगर वो शॉर्ट टर्म में डील करते हैं तो दे आर पार्ट ऑफ मनी मार्केट। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए जैसे बता रही थी कि मनी मार्केट में कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस आती हैं। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशन आती है कमर्शियल बैंक। अब देखिए कमर्शियल बैंक मनी मार्केट की बैकबोन है ना, क्योंकि इसमें जो पब्लिक है वो अपना अमाउंट डिपॉजिट कराती है, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, रिकरिंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, है ना। बहुत सारे अकाउंट्स हैं जहाँ पर कि वो अपनी मनी डिपॉजिट कराती है। तो कमर्शियल बैंक इनसे मनी लेते हैं और उनको आगे इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, है ना। डिस्काउंटिंग भी करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना। तो बहुत सारे काम करते हैं। कॉल मनी भी है टू बिल ब्रोकर्स के लिए, डीलर्स के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए। तो जो कमर्शियल बैंक है वो मनी मार्केट का बैकबोन है, जो कि बैंक के सभी कामों को करते हैं। और सेकंड इंस्टीट्यूशन, ये मनी मार्केट की इंस्टीट्यूशंस हैं कि मनी मार्केट में कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस आती हैं। सेकंड सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई, है ना। सेंट्रल बैंक क्या है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन एंड मॉनेटरी अथॉरिटी है। ये सारे बैंकों को रेगुलेट करती है। जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो कमर्शियल बैंक है या अदर बैंक्स हैं, उन सबको रेगुलेट करने का काम सेंट्रल बैंक करता है। तो नो मनी मार्केट कैन एग्जिस्ट विदाउट सेंट्रल बैंक। किसी भी कंट्री की बात करें तो बिना सेंट्रल बैंक के कोई भी मनी मार्केट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, है ना, बिकॉज इट इज़ द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। ये सबसे लास्ट रिजोर्ट का लेंडर है कि कहीं से भी अगर किसी को मनी नहीं मिलती, जैसे सपोज़ बैंकों के पास भी जो है वो मनी अगर कम हो जाती है तो फिर वो जो है वो मनी कहाँ से लेते हैं, आरबीआई से, सेंट्रल बैंक से वो मनी ले सकते हैं, है ना। इसी तरह से थर्ड वन इज़ एक्सेप्टेंस हाउसेस, कि ये हाउसेस ऐसे होते हैं जो बिल को एक्सेप्ट करते हैं। ये बैंकों के अंदर ही होते हैं एक्सेप्टेंस हाउसेस, है ना। ये बिल को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं कि जैसे सपोज़ आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, है ना, तो उसमें कुछ बिल्स होते हैं, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल। तो इन बिल की डिस्काउंटिंग कराई जाती है, इनको एक्सेप्ट कराया जाता है। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है इसमें बिल को एक्सेप्ट करने का काम या बिल को डिस्काउंट करने का काम जो किया जाता है वो इन एक्सेप्टेंस हाउसेस के द्वारा किया जाता है। तो ये एक्सेप्टेंस हाउसेस इंटरमीडियरीज का काम करते हैं बिटवीन लैंडर्स एंड बोरोवर्स, है ना। तो ये भी जो है वो हमारी मनी मार्केट का पार्ट है। इंडिया में इस तरह का जो एक्सेप्टेंस हाउसेस है वो है DFHI, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है बिल ब्रोकर। ये भी इंटरमीडियरीज है बिटवीन लैंडर एंड बोरोवर, है ना। इनका काम भी क्या है,
बिल को डिस्काउंट करना कुछ कमीशन लेकर, एट सच कमीशन। तो ये भी डिस्काउंट हाउस की तरह ही काम करते हैं कि ये बिल लेते हैं और बिल के बदले में उनको मनी दे देते हैं। इसी तरह से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, है ना, जैसे इन्वेस्टमेंट हाउसेस हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, चिट फंड है, प्रोविडेंट फंड है, बिल्डिंग सोसाइटीज़ हैं, ये भी मनी मार्केट का ही पार्ट है ना। जो भी इंस्टीट्यूशन जो है वो शॉर्ट टर्म में डील कर रही है, शॉर्ट टर्म फंड्स में डील कर रही है, वो इंडियन मनी मार्केट का पार्ट हो जाती है। आप देखिए पूरा एक आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि मनी मार्केट में क्या क्या आता है। दो सेक्टर हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज। जैसे हमने फाइनेंशियल सिस्टम में पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो पहले देखिए अनऑर्गेनाइज्ड वो है जो रेगुलेटेड नहीं है ना, जिसके ऊपर आरबीआई का या सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं है। तो ये जो है वो होमोजेनियस नहीं है। द सेक्टर ऑफ मनी मार्केट इज़ नॉट होमोजेनियस। इसमें इंडिजिनियस बैंकर्स आते हैं, मनी लेंडर्स आते हैं, है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। तो देखिए इंडिजीनियस बैंकर्स जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि इंडिजीनियस बैंकर्स क्या होते हैं, देशी बैंकर जिसको हम कहते हैं, कि ये वो बैंक है जो बैंक होते तो नहीं हैं बिकॉज इनका रेगुलेशन या रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, लेकिन ये बैंक की तरह काम करते हैं, है ना। जैसे बैंक की तरह डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं, बैंक की तरह लोन भी प्रोवाइड करते हैं, सारे बैंकिंग फंक्शन करते हैं, लेकिन ये बैंक नहीं होते, है ना। और इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली ये ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो देखिए इंडिजीनियस बैंकिंग के क्या फंक्शंस होते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लोगों से मनी लेते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं। लैंडिंग ऑफ मनी, मनी उधार भी देते हैं, है ना, प्रॉमिसरी नोट की फॉर्म में भी उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। और डीलिंग इन हुंडी, अब ये हुंडी पहले चला करती थी कि जो हुंडीज़ हैं वो क्या हैं, आर यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ रेमिटेंस, कि आपने मनी भेजनी है किसी दूसरे प्लेस पर, तो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ होता है टू ट्रांसफ़र मनी, है ना, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो इन हुंडीज़ को हम क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं कि आपने किसी पर्सन को देना है तो आप उनको वो अमाउंट देते हैं और वो आपको हुंडी दे देंगे, फिर आप उस हुंडी को उस पर्सन को देंगे, वो दूसरे प्लेस पर जाकर उसको एन कैश करा लेता है। तो ये दो तरह की होती है, एक मुद्दती, एक दर्शनी। मुद्दती वो है जो टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे आफ्टर 1 ईयर वो उसको कैश करा सकता है ना, तो एक डॉक्यूमेंट होता है जस्ट जो आपको कैश कराना है। मुद्दती होती है टाइम के अकॉर्डिंग कि इतने टाइम के बाद ही आप उसको कैश करा सकते हैं। और दर्शनी होता है कि बाय देखने के साथ साथ, है ना, कि जैसे ही आपने वो प्रेजेंट की आपको उसकी पेमेंट मिल जाएगी। तो ये जो इंडिजीनियस बैंकिंग है ये हुंडी में भी डीलिंग करते हैं, इसकी परचेजिंग भी करते हैं हुंडी की और डिस्काउंटिंग भी करते हैं। जैसे सपोज़ मुद्दती हुंडी है कि 1 साल के बाद आप उसको डिस्काउंट करा सकते हो, जस्ट लाइक आजकल जो बिल चलते हैं, है ना, बिल होते हैं, प्रॉमिसरी नोट होते हैं, उस तरह की ये भी एक तरह के प्रॉमिसरी नोट है कि 1 साल के बाद आप किसको कमिटमेंट कर रहे हैं कि इतना अमाउंट देने का प्रॉमिस कर रहे हैं, तो उसको जाकर आप बैंक से भी डिस्काउंट भी करा सकते हैं। उसके बाद देखो ये नॉन बैंकिंग फंक्शन भी करते हैं, ये तो बैंकिंग थे। एक कमीशन एजेंट का काम भी करते हैं, है ना, कि कोई भी डिफरेंट मार्केट में आपको कोई डील करना है, जैसे कोई शेयर परचेज़ करना है, कोई शेयर बेचना है ना, तो कमीशन एजेंट का काम भी करते हैं। स्पेकुलेटिव ट्रेड कि सट्टेबाजी का काम भी करते हैं कि किसी के रेट बढ़ गए तो वो परचेज़ कर लिया आइटम, है ना, कम हो गए बढ़ गए तो उसको बेच दिया, कम हो गए तो ख़रीद लिया। और इनकी अपनी कई बार बिज़नेस या शॉप भी होती है, जैसे ज्वेलरी की शॉप है या किसी और चीज़ का बिज़नेस इन्होंने खुद का स्टार्ट कर लिया और उसी में ही अपनी मनी को इन्वेस्ट किया लोगों से लेकर। तो ये था हमारा इंडिजीनियस बैंकर्स। उसके बाद देखो सेकंड आता है मनी लैंडर्स। ये कोई बैंक नहीं होते, ये सिंपल पर्सन्स होते हैं जो कि मनी हाई रेट पर, हाई इंटरेस्ट पर उधार देते हैं, है ना। तो दीज आर इंडिविजुअल्स हु गिव लोन टू स्मॉल बोरोवर्स लाइक स्मॉल फार्मर्स, है ना, एग्रीकल्चरल लेबरर हैं जो फैक्ट्री या माइन वर्कर्स हैं, इनको जो है वो लोन देते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं। एक तो है जो प्रोफेशनल मनी लैंडर्स है जिनका काम ही यही है उधार देना, है ना। तो इनका जो है वो काम यही होता है, इनके पास सरप्लस मनी होती है, ये लेंड करते हैं और उससे जो इंटरेस्ट इनको मिलता है उसी से इनका गुजारा होता है, ठीक है। और एक होता है इंटिनरेंट मनी लैंडर्स और एक होते हैं नॉन प्रोफेशनल। नॉन प्रोफेशनल वो है जिनका कोई प्रोफेशन नहीं है, मतलब जब उनका मन किया दे दिया, अच्छा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, नहीं हुआ तो नहीं मिला। और जो इटिनरेंट मनी लैंडर्स हैं ये एक तरह के पर्सन होते हैं हु लैंड मनी एट एक्सऑर्बिटेंट रेट वाइल वॉन्डरिंग। अलग अलग प्लेसेस पर घूमते हैं और अलग अलग प्लेसेस पर घूमकर ये है जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट पर जो है वो लोन प्रोवाइड करते हैं।
है ना। तो ये भी प्रोफेशनल नहीं होते कि मनी लेंड करते हैं, डिफरेंट रेट्स पर करते हैं, किसी को कितने रेट पर कर दिया, किसी को कितने रेट पर कर दिया, अलग अलग प्लेस पर अलग अलग रेट रखा जाता है। इनके मेथड्स में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, एक रूपता नहीं होती, सबके लिए अलग अलग होता है। तो अब देखो इसके फ़ीचर्स क्या हैं। इसके फ़ीचर्स ये हैं कि दे डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, ये अपने मनी से ही काम करते हैं, है ना। ये अपना बिज़नेस चलाते हैं, मतलब अपना बिज़नेस चला रहे हैं, साथ के साथ ये दूसरा बिज़नेस इनका है मनी लेंड करने का। और इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। लोन प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्टिव पर्पस के लिए एज़ वेल एज़ फॉर कंजम्पशन पर्पस। किसी को भी चाहिए, इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देगा उसको ये लोन प्रोवाइड कर देंगे। और दे फॉलो वेरियस मेल प्रैक्टिसेस कि अगर कोई पेमेंट नहीं करता है, उधार वापस नहीं करता है, तो ये गलत प्रैक्टिसेस भी यूज़ करते हैं, लोन रिकॉर्ड की मैनिपुलेशन भी कर देते हैं, ठीक है। और तीसरा आता है अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, कि ये भी अनरेगुलेटेड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होती हैं जो कि इसी तरह से मनी का ही काम करती हैं, मनी देने का और लेने का। जैसे चिट फंड है या निधीज़ हैं, जिसके बारे में आप सुनना होगा कि एक ग्रुप में एक मेंबर की कमेटी बना ली जाती है, सभी मेंबर्स कुछ मनी कलेक्ट करते हैं, है ना, फिर जिसको रिक्वायरमेंट होती है उसको दे दी जाती है ना। तो इस तरीके से भी चिट फंड या जो निधीज़ हैं वो कलेक्ट करके भी जो है वो काम किया जाता है। तो ये था हमारा अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। उसके बाद देखिए सेकंड टाइप इज़ ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट वो मार्केट है जिनका रेगुलेशन आरबीआई के अंडर आता है, जिसको आरबीआई कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है ना, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर जो रजिस्टर्ड है बैंक, वो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में आते हैं। और आरबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, है ना। इसके अलावा फॉरेन बैंक, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये सारे के जो है वो मनी मार्केट का पार्ट है ऑर्गेनाइज्ड का, ठीक है। अब देखो उसमें सबसे पहला आता है कॉल मनी मार्केट। अब देखिए कॉल मनी मार्केट क्या है। एक ऐसी मार्केट जिसमें कुछ डेज़ के लिए, मतलब एक दिन से 14 दिन के लिए भी मनी की ट्रेडिंग की जाती है। कि जैसे सपोज़ बैंक को भी अगर मनी की रिक्वायरमेंट है, कमर्शियल बैंक्स को भी पैसों की ज़रूरत है एक दिन के लिए, तो वो भी आपस में डीलिंग कर लेते हैं। तो इसी मार्केट को हम कहते हैं कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट इज़ दैट पार्ट ऑफ नेशनल मनी मार्केट वेयर डे टू डे सरप्लस, कि डेली का जो सरप्लस है ना उसको भी डील करते हैं, है ना। फंड्स ऑफ बैंक आर ट्रेडेड। मैच्योरिटी ऑफ लोन्स मेड इन दिस मार्केट वेरीज बिटवीन 1 डे टू फोर्टनाइट, कि 15 दिन तक, एक दिन से 15 दिन तक जो है उसका मैच्योरिटी पीरियड होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, है ना। इसका मेन पर्पस ये होता है कि जिस बैंक को मनी की रिक्वायरमेंट है वो ऐसे बैंक से जिसके पास सरप्लस है उससे ले लेगा, और उससे के ऊपर उनको इंटरेस्ट भी मिल जाता है ना। तो ये जो है वो सिक्योर्ड भी होते हैं। तो सेंट्रल बैंकिंग या जो कमर्शियल बैंक हैं वो इस तरह की डीलिंग करते हैं कॉल मनी मार्केट की। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है टर्म मनी मार्केट। अभी जो टर्म मनी मार्केट है इस टाइम इंडिया में नहीं है, इंडिया में एक्टिव नहीं है इस टाइम, नॉट एक्टिव, डॉर्मेंट है। ये इंडिया में पहले चलते थे, जिसमें कुछ टाइम के लिए जो है वो लोन प्रोवाइड किया जाता था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है ट्रेजरी बिल। अभी ट्रेजरी बिल क्या है? ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ फाइनेंस बिल और प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय द गवर्नमेंट। ये इसका मेन फीचर है कि ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो इशू करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि इतने टाइम के बाद इतना अमाउंट वो पे करेंगे। तो द मार्केट विच डील्स इन दीज बिल्स आर नोन एज ट्रेजरी बिल मार्केट। जो मार्केट इन बिल्स में डील करती है उसको ट्रेजरी बिल मार्केट कहते हैं। तो 1950 से सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू कर रही है और आफ्टर दैट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज़ द ट्रेजरी बिल। और ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका जो टाइम है 1 साल से कम का ही होता है और गवर्नमेंट इनको इशू करती है और ये बिल्कुल सिक्योर्ड है ना। इनकी जो पेमेंट है वो बिल्कुल सिक्योर्ड है और जब भी इसका टाइम हो जाता है, टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो फिर इसको आप सेल कर सकते हो या गवर्नमेंट जो है वो इसकी पेमेंट कर देती है। आप देखिए इसके फीचर्स क्या हैं कि लिक्विडिटी इसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है ट्रेजरी बिल्स की, है ना। कमर्शियल बैंक, DFHI, STCI या अदर जो इंस्टीट्यूशन है वो प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर दिस बिल, वो इसके लिए मार्केट प्रोवाइड करती है ना। RBI भी रेडी मार्केट प्रोवाइड करती है इसके लिए और इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नील होती है, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती, बहुत कम होती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है ख़रीदने की या बेचने की जो लागत होती है
तो DFHI ऑफर्स टू वे कोट्स, बाइंग एंड सेलिंग रेट्स दोनों बताते हैं कि ख़रीदना है तो कितने का है और बेचना है तो कितने का है। तो इसकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत कम होती है। रेडी अवेलेबिलिटी है कि इसकी अवेलेबिलिटी हमेशा रहती है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी स्कार्सिटी हो जाएगी। ऑन एनी डे यू कैन परचेज, है ना, ऑन एनी डे वन कैन इन्वेस्ट इन सरप्लस फंड इन इट, किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एश्योर्ड यील्ड कि इसकी जो रिटर्न्स होती हैं वो भी फिक्स होती हैं, है ना, तो इसमें फ्लक्चुएशंस इतना नहीं आता। और रिस्क कैसा होता है, ज़ीरो। एलिजिबल सिक्योरिटी फॉर SLR कि जैसे बैंकों को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करके रखनी पड़ती है कमर्शियल बैंक को, तो उसके लिए भी एलिजिबल है कि अगर वो ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करते हैं तो वो ट्रेजरी बिल इनकी सिक्योरिटी के फॉर्म में माना जाता है कि वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट हो सकता है। तो देखो ट्रेजरी बिल कब कब कहाँ कहाँ इशू किए गए वो दिए हुए हैं। सबसे पहले 91 डेज़ की ट्रेजरी बिल इशू किए गए थे, बहुत ओल्डेस्ट टाइप है ना। 2 टाइप्स के इशू किए गए थे, एक ऑर्डनरी ट्रेजरी बिल थे, एक एडहॉक ट्रेजरी बिल थे। तो 1937 में जो एडहॉक ट्रेजरी बिल है वो इशू हुए थे, है ना। उसके बाद देखो 182 डेज़ के भी इशू हो चुके हैं। 182 डेज़ के इशू हुए थे नवंबर 1986 में, है ना, सरप्लस फंड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए थे। उसके बाद 364 के भी इशू हुए हैं 1992 में, जब 182 डेज़ के जो है वो डिसकंटिन्यूड हो गए थे। तो 1992 में 364 डेज़ के ट्रेजरी बिल इशू हुए थे। और अब 1997 में 14 डेज़ के ट्रेजरी बिल इशू हो चुके हैं, है ना। और सेकेंड जो इशू हुआ है 1997 में सेकेंड इशू हो चुका है इसका। तो ये 14 डेज़ के हैं, 14 डेज़ के बाद इसकी पेमेंट हो जानी है। अब ये देखो 14 डेज़ के फीचर दिए हुए हैं। द बिल कैन बी रीपेड और रिन्यूड एट पार ऑन एक्सपायरी ऑफ 14 डेज़ फ्रॉम द इशू, है ना, कि इसकी पेमेंट हो जाएगी। और इसको डिस्काउंट भी कराया जा सकता है 50 बेसिस पॉइंट पर हायर देन द डिस्काउंट रेट। नॉन ट्रांसफरेबल है, इसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, है ना। और मिनिमम अमाउंट इसमें 1 लाख रुपए का था, या उसके मल्टीपल्स में जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इतने क्या परचेज़ कर सकते हैं। और इसका जो डिस्काउंट रेट है बी रीसेट एट क्वार्टरली इंटरवल पर इसको रीसेट किया जा सकता था, है ना। तो ये हमारा था ट्रेजरी बिल के बारे में। तो यहाँ तक पढ़ना, फिर आगे हम लेंगे कमर्शियल बिल मार्केट।